नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं दिवाकर न्यूज़। हम आपको लेकर आए हैं बीना नगर के भाजपा कार्यालय में और यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं बीना नगर के विधायक माननीय श्री महेश राय जी। और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो बजट सत्र में बीना के लिए जो बजट पारित किया गया है उसको लेकर बीना नगर के नगरवासियों को क्या क्या सौगातें मिली हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं बीना विधायक महेश राय जी के साथ। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि अभी जो बजट सत्र में बजट पारित किया गया है तो बीना को लगभग 162 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो इसके साथ साथ बीना नगर को और क्या क्या सौगातें दी गई हैं और बीना नगर के विकास को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? सबसे पहले मैं बीना दिवाकर न्यूज़ चैनल के लिए अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि एक नए चैनल की शुरुआत हुई है और आप इस चैनल के माध्यम से बीना की समस्याओं के लिए, यहाँ के विकास के लिए और यहाँ की मूलभूत समस्याओं को निर्भीक होकर जनता के बीच में ले जाएं। तो मेरी दिवाकर चैनल को शुभकामनाएं। आप बजट के विषय में पूछ रही तो बीना के लिए बजट में बहुत कुछ मिला है। पिछले कई वर्षों की अपेक्षा इस बार अधिक मिला है। हमें 4 ओवर ब्रिज मिले हैं जो कि बीना की एक महत्वपूर्ण समस्याएं थीं। उसमें खिमलासा फाटक वाला है, एक रेलवे रिफाइनरी आगा सौद रोड वाला है, एक देहरी गांव वाला है और चौथा ओवर ब्रिज मिला है मंडी वामोरा के कोई एरन गांव से जोड़ने के लिए मड़वामोरा होते हुए। ये लगभग सभी ओवर ब्रिज 50-50 करोड़ रुपए के लागत के हैं। लगभग कोई 45 करोड़ का है, कोई 50 का है, कोई 55 का है। साथ में हमें 36 नल जल योजनाएँ बड़ी बड़ी पंचायतों के लिए मिली हैं और सबसे बड़ी 2 पंचायतें हैं खिमलासा और मंडी वामोरा। वो 8-8, 10-10 करोड़ रुपए की वो पुरानी नल जल योजनाएँ थीं और वहाँ की महिलाएं बहुत परेशान होती थीं। उन परेशानियों को देखते हुए और महिलाओं की दिक्कत दूर करने के लिए प्रायोरिटी से मैंने प्रयास किया था, उसमें हमें सफलता मिली है। तो बीना के लिए बहुत बजट अच्छा रहा है, महिलाओं के लिए रहा है, आम जनता के लिए रहा है, बीना के विकास के लिए रहा है। और साथ में 2 महत्वपूर्ण PWD से रोड स्वीकृति हुई हैं, सिरौंजी रामपुर से बारदा को जोड़ने वाली और एक करौंदा गांव से स्टेट हाईवे कंजिया वाले रोड को जोड़ने को मिली है और कई ऐसी भी सड़कें हैं जो पूरक बजट में हमें मिलने वाली हैं। हाँ, तो निश्चित ही ये बजट बीना के विकास में बहुत ज़्यादा प्राथमिकता रखता है और हमारे नगर का विकास और यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका विकास स्वाभाविक रूप से है कि आगे होगा। साथ में और बताए दे रहे और परसों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नगरों के विकास के लिए एक आने वाले समय में विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं और परसों उसकी शुरुआत है नगरोदय कार्यक्रम, जिसमें नगर में महत्वपूर्ण प्रायोरिटी के जो रोड बनना है जो कच्चे रोड थे, बाड़ों में कच्ची सड़कें थीं, मेन रोड थे, इनके ऊपर भी एक बजट वो लगभग हर नगर पालिका नगर पंचायतों के लिए एक क्लिक के माध्यम से भोपाल से वो पूरे प्रदेश में नगरोदय का एक कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। तो वो नगर के विकास के लिए एक बड़ी राशि हमें जल्दी प्राप्त होने वाली है। तो वो परसों राशि प्राप्त हो जाएगी जिसमें हम नगर में विकास कर सकें। तो हमारे लिए बहुत खुशखबरी है कि बीना के लिए और भी काफ़ी काम है जो सप्लीमेंट्री बजट में हमें मिलने की हमें उम्मीद है। खिमलासा में कॉलेज की बिल्डिंग मिल रहा है और खेल ग्राउंड भी एक हमें स्वीकृत है, उसकी भी उम्मीद है कि वो हमें सप्लीमेंट्री बजट में मिल जाएगा। और हॉस्पिटल के ऑनियन पर भी हम काम कर रहे हैं, उसमें भी हमें अच्छी खबर मिलने वाली है। बिल्कुल सर, तो अभी जैसे आपने खेल ग्राउंड की बात की तो बीना में ग्राउंड अगर देखे जाएं तो ग्राउंड तो है, जैसे RPF का ग्राउंड है, इसके साथ अंटागढ़ ग्राउंड है, लेकिन एक प्रॉपर स्टेडियम अभी तक नहीं है। अभी एक खेल ग्राउंड है। आज से 4 साल पहले लगभग 50 लाख रुपए की एक अतिक्रमण मुक्त ज़मीन करा के हमने 5 एकड़ ज़मीन पर बाउंड्री वॉल बनवाई थी और उसी का प्रस्ताव, उसी का प्रपोजल हमने स्टेडियम के लिए दिया है। वो हाउसिंग बोर्ड में है और उसमें आज के समय में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी चल रहा है। हमारा खुद का भी स्टेडियम है और उस पर काम हो जाएगा तो वो नगर के लिए एक बच्चों को खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, हॉकी, क्रिकेट सब खेलों के लिए उपयुक्त स्थान बन जाएगा। बिल्कुल, तो ये स्टेडियम तो शहर के लिए बहुत जल्दी मिल जाएगा और अभी वर्तमान में खेल भी उसमें चल रहा है जी। लेकिन बीना में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एक प्रॉपर पार्क नहीं है अभी तक। उसके पीछे बीना नगर चारों तरफ रेलवे लाइन से घिरा हुआ है
साथ में जो सरकारी ज़मीन होती है जिसको अपन गवर्नमेंट लैंड कहते हैं, तो उस ज़मीन के नहीं होने के कारण हमें दिक्कत होती है और विकास में भी दिक्कत होती है। स्थिति तो ये भी है कि कहीं भी नजूल की या सरकारी ज़मीन ना होने के कारण हम महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए बाथरूम भी नहीं बना सकते हैं, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा भी नहीं दे सकते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। जब तक हम कोई आसपास की ज़मीनों का अधिग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हमारा शहर का विकास आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये एक दिक्कत होती है सरकारी ज़मीन नहीं होने के कारण। तो सर, यदि जैसे सरकारी ज़मीन नहीं है तो पार्क यहाँ के बच्चों के लिए नहीं हो पाएगा? पार्क के लिए कहीं ना कहीं आसपास की ज़मीनों के लिए शहर के विस्तार और जो उसका शहर का विस्तार करके आसपास के गांव को जोड़ने पर काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत जल्दी ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी, तो हम उस पर भी काम जल्दी करेंगे। और एक अच्छा पार्क भी हम यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ के लोगों को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी बनाने के हमारा उस पर भी ध्यान है। बिल्कुल, तो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत ये सार्थक हो जाएगा बीना में भी ये प्रयास। इसके साथ ही जैसे आपने कहा कि अभी बीना क्षेत्र के लिए जो सरकारी हॉस्पिटल उसके उन्नयन के लिए भी प्रस्ताव मिल रहा है, लेकिन सर सरकारी हॉस्पिटल में आज भी नहीं सर, जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे एक्सरे मशीन वो भी नहीं है, तो जैसे कई पेशेंट हैं वो काफ़ी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। ये बात सही है कि सरकारी सिविल हॉस्पिटल की हालत ख़राब है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है और एक्सरे मशीन भी काफ़ी दिनों से बंद है। इसकी शिकायत तो स्वास्थ्य मंत्री से लेके CMOH को भी, जो है मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी है, उनको भी बता दिया गया है, और जिसके कारण काफ़ी लोग परेशान होते हैं। और खुरई एक्सरा कराने छोटे छोटे काम के लिए कहाँ जाना पड़ता है, खुरई जाना पड़ता है या सागर जाना पड़ता है। तो ये मैंने शिकायत की है, तो मेरा सबसे प्रायोरिटी पे कि उन्नयन हो जाएगा तो ये समस्याओं पर है, लगभग हमारा हमें उनकी पूरी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। हाँ, उस पर हम काम कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, अभी जैसे ये पीक टाइम है जब बच्चों के एग्ज़ाम आने हैं, कोरोना काल में पेरेंट वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं और सरकार ने भी आदेश दे दिए हैं कि अगर जैसे पेरेंट सपोज़ फीस नहीं भर पाते हैं तो मैनेजमेंट को कहा गया है कि आप उनसे एक रिटर्न नोटिस ले लें कि वो बाद में उसको भर देंगे। लेकिन फिर भी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं कि हम बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। उसके विषय में मेरे पास भी शिकायतें आई हैं और यहाँ के जो शिक्षा अधिकारी हैं, ऐसे 2 बच्चों की शिकायत आई थी, आज उस दोनों बच्चों की शिकायत का निराकरण हो गया है। और मेरी भी प्राइवेट में जितने भी स्कूल हैं उनसे कहना है कि ऐसे बच्चों पर यदि आपने सरकारी आदेश का यदि पालन नहीं किया तो आपकी मान्यता रद्द कराने के लिए मैं प्रयास करूँगा। चूँकि बच्चे गरीब हैं, फीस नहीं भर पा रहे हैं, कोरोना काल काफ़ी समय लंबा रहा है, तो ऐसी समस्याओं के लिए मेरी जानकारी में उन बच्चों के मैं सहयोग करूँगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी समस्या का निराकरण बिल्कुल तुरंत कर दिया गया है। ये बीना के लिए बहुत गौरव की बात है अपने आप में।